अब हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। हमने ये पढ़ लिया रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, सीपीयू क्या होता है, ठीक है। अब जब हम इसको कंप्यूटर खोलते हैं तो शुरू करते हैं हम, आपने मदरबोर्ड पढ़ा था? नहीं, मदरबोर्ड ये आपका मेन, इसको ये बोर्ड है, ठीक है। इसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर आके सब चीज़ें फिट होती हैं। यही सिर्फ एकलौता बोर्ड, आपको सिर्फ यही चीज़ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा होगा, सब चीज़ें इसी पे लगी हुई हैं। तो ये हमारा मदरबोर्ड है। अब मदरबोर्ड के ऊपर जो सीपीयू जिसको हम बोलते हैं वो इसके नीचे है, पंखे के नीचे, इस पंखे के नीचे। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो कुछ रेडिएटर जैसा ये पंखा है, ठीक है। जब सीपीयू चलता है और वो कैलकुलेशन कर रहा होता है, हमें स्क्रीन के ऊपर तो बड़ा अच्छा अच्छा दिखाई देता है, अपना माउस चला लिया और विंडो आ गई, मूवी देख ली, फ़ोटो देख ली, लेकिन उसके पास में क्या है, सिर्फ 0 और 1 होता है अपना काम करने के लिए। तो उसको इतनी स्पीड से 0-1 कैलकुलेट करने होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा किलो हर्ट्ज़, मेगा हर्ट्ज़, गीगा हर्ट्ज़, ठीक है। तो पता नहीं कितने करोड़ों कैलकुलेशन वो एक सेकंड में कर रहा होता है, ठीक है। और जब इतनी सारी कैलकुलेशन वो कर रहा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। अच्छा। और इसलिए उसके ऊपर इस तरह का रेडिएटर टाइप का पंखा लगाना पड़ता है। अगर इसको हटा दें तो कुछ सेकंड के अंदर इसके ऊपर चाय बन सकती है, इतना गर्म हो जाता है, इतनी हीट निकलती है इसके अंदर से। गाड़ी भी चलती है तो करने की वजह से। और सर स्पीड, बहुत स्पीड से चलती भी होगी। हाँ, ये तो पंखा तो काफ़ी, ये तो पंखा ही है। तो जैसे गाड़ी का पंखा तेज़ चलता है बिल्कुल वैसी हीट निकलती है इसके अंदर से। इसको आप बंद कर दो, आधे घंटे में आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये पंखा बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो मेमोरी होती है ना, रैम, ये आपका मेमोरी है। अब इसके बाद में ये तो मेरा कंप्यूटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया। अब इसको पावर कहाँ से मिलेगी? पावर मिलेगी यहाँ से, इस बॉक्स से। इसमें अगर आप देखोगे तो पीछे हम यहाँ से केबल लगा देते हैं और इसको पावर मिलती है। ये कुछ तारें जा रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं SMP-S, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये मेरा स्विचिंग पावर सप्लाई हो गया। यहाँ से पावर जाती है, ये पावर बोर्ड के अंदर गई। और कुछ आगे अगर पावर हमें और भेजनी है, जैसे तो लाइट के लिए थी, गांव की लाइट के लिए वो होता है ट्रांसफार्मर, बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल उसी तरह से उसी को सप्लाई देने के लिए, कंट्रोल सप्लाई देने के लिए आगे डिस्ट्रीब्यूट पूरी हो जाती है। देखो कितनी सारी तारें जा रही हैं, जी, ठीक है। आधी तार इसके अंदर जा रही है, अलग अलग जगह मदरबोर्ड पे जा रही है। यहाँ से फिर दूसरी तार निकल के आगे जा रही है। अब हमारी आती है हार्ड डिस्क, जिसको हम बोलते हैं कि जब हम काम करते हैं तो हमारा काम इसके ऊपर रहता है। इसके अंदर ये इसी में मेरी मेमोरी यहाँ पे लगेगी, तो मेमोरी के ऊपर ही रहेगा। फिर हमें जब हम बोलते हैं हमें सेव करना है, तो ये तारें लगी हुई हैं, ठीक है। ये मेरी हार्ड डिस्क है, ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ सेव हो जाती है। जब हमारी चीज़ सेव हो जाती है तो इसकी ये तार है, ये तार फिर आगे यहाँ पे लगी होगी। अभी कंप्लीट नहीं है क्या? ये कंप्लीट है। ये आ रही है ना हार्ड डिस्क की तार, ये देखो, ये तार इसमें मदरबोर्ड पे आ गई। तो मेमोरी से पढ़ के जब हम सेव बताते हैं तो मेमोरी से पढ़ के ये चीज़ इसमें आ जाती है। या हमें कोई फाइल खोलनी है तो यहाँ से पढ़ के वो फिर फाइल मेमोरी में आ जाती है। जैसे कि ये जो है, ये अलग तार है, ये इसमें जाए, इसमें मोस्ट प्रोबेबली इसमें जाएगी CD में। ये आपकी CD है। अच्छा। यहाँ से CD है, तो ये जो तार है ये तो हार्ड डिस्क की तार हो गई। अच्छा। और ये मेरी CD की तार हो गई। यहाँ से लगा दिया,